झारखंड में डेंगू और चिकनगुनिया ने कहर मचा रखा है। राज्य में अब तक 600 से ज्यादा डेंगू और चिकनगुनिया के 250 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डेंगू का प्रकोप कोल्हान में है। झारखंड में डेंगू के डंक से लोग बेहाल। कोल्हान में सबसे ज्यादा डेंगू का कहर। कोल्हान में अब तक मिले 504 डेंगू मरीज। झारखंड में डेंगू और चिकनगुनिया का कहर जारी है। राज्य में अब तक डेंगू के करीब 600 और चिकनगुनिया के 250 के करीब मरीज सामने आए हैं, लेकिन कोल्हान में सबसे ज्यादा डेंगू के डंक से लोग बेहाल हैं। कोल्हान में अब तक डेंगू के 504 मरीज मिले हैं। इनमें से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि रांची में डेंगू के डंक ने 1 मरीज की जान ले ली है। रांची में 56 मरीजों में डेंगू और 72 मरीजों में चिकनगुनिया की पुष्टि हुई है। रांची के रातू रोड, बरियातू, इंद्रपुरी, कुम्हारटोली, मधुकम, चूटिया और वर्धमान कंपाउंड में डेंगू के कई ऐसे मरीज हैं जो घर में इलाज करा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सारे डेंगू मरीज सीरियस हो जाएं या सारे में ब्लीडिंग होने लगे, तो वैसे पेशेंट्स के लिए हम लोग यहाँ एक अलग वार्ड भी बनाए हैं 5th फ्लोर पर। वहाँ उनका इलाज चल रहा है और ज़्यादातर केसेस ठीक होके जा रहे हैं। हम लोग क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, जैसे लार्वा की जांच कर रहे हैं। जो डेंगू मच्छर का लार्वा जो होता है, एडिज मच्छर का, तो लार्वा जहां पर मिल रहा है वहां लार्विसाइडल एक्टिविटी कर रहे हैं। डेंगू के लक्षण: तेज बुखार, सिर में दर्द, शरीर के साथ जोड़ों में दर्द, खाना पचाने में दिक्कत, उल्टी, भूख कम लगना, चक्कर आना, पेट दर्द, उल्टी, मूत्र, मल या उल्टी में खून आना, मसूड़ों या नाक से खून निकलना, थकान और चिड़चिड़ापन। डेंगू से कैसे बचे? शरीर में पानी की कमी ना होने दें। ज्यादा से ज्यादा तरल चीजें लें। डेंगू में गिलोय के पत्ते काफी उपयोगी। पपीते के पत्ते भी लाभदायक। घर के आसपास पानी जमा न होने दें। टंकियों और बर्तनों को ढक कर रखें। पूरे आस्तीन के कपड़े पहने। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। जो साफ पानी में ही पनपता है, इसके खास बात है कि साफ पानी में ही पनपता है। तो हमें, मेरी अपील है लोगों से कि अपने घर में ड्राई डे मनाएं। हर 7 डे के अंदर 7 दिन से ज़्यादा कोई भी पानी कहीं भी, साफ पानी, खास तौर ध्यान देने का, साफ पानी कहीं भी न रुकने पाए। इवन छोटे से चम्मच में भी अगर पानी होगा तो उसमें भी ये डेंगू जो मॉस्किटो है एडिस, उसमें भी वो डेवलप हो सकता है और 7 डेज का टाइम लगता है उसे एक से और एडल्ट में बनने में। जमशेदपुर में डेंगू के प्रकोप के बाद पूर्व सीएम रघुवर दास ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने एक ऐसे परिवार से मुलाकात की जिसके एक सदस्य की हाल ही में डेंगू से मौत हो गई। रघुवर दास ने डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर उठाए जा रहे स्वास्थ्य विभाग के कदमों को नाकाफी बताया। बहुत सारे 1B के घर सब में, हर घर में डेंगू का, लेकिन ये सरकार जिस तरह स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह है, हेमंत सरकार, जिससे जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम सबसे ज़्यादा इससे इफेक्ट है। उसके बाद रांची है, चतरा है, सरायकेला है, तो अनेक जिलों में डेंगू का प्रभाव है और डेंगू को आयुष्मान भारत से भी जोड़ा गया। लेकिन हमें वहाँ लोगों ने जानकारी दी कि हम लोग TMH या टाटा मोटर हॉस्पिटल में जाते हैं तो डेंगू का इलाज आयुष्मान भारत से नहीं होता। सफाई सुथरा का भी काफ़ी मच्छर भी था। हमने पूछा कोई यहाँ छिड़काव होता है, ब्लीचिंग पाउडर, बोला कुछ नहीं होता। डेंगू के रोकथाम को लेकर बन्ना गुप्ता के कार्यकर्ता भी जुटे हैं। मानगो में दवाओं का छिड़काव भी किया गया है। डेंगू का प्रकोप को देखते हुए मानगो नगर निगम के द्वारा डेंगू लार्वा का छिड़काव के लिए सब आए हुए हम लोग जनप्रतिनिधि बन्ना गुप्ता के, और इसको हर क्षेत्र में, हर एरिया में एक प्रतिनिधि जाकर इस लार्वा को पानी का जमाव जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ छिड़काव कराएंगे ताकि डेंगू का प्रकोप से राहत मिले। हाँ, निश्चित तौर पर बढ़े हैं और उस पर हमने आज भी उस पर अधिकारियों से बातचीत किया है। उसके सभी जगह पर जो विशेष करके रांची और जमशेदपुर में मामले हैं उस पर हम गंभीरतापूर्वक उस पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और हमारे जो मलेरिया के जो डायरेक्टर वगैरह सबसे बातचीत हुई है और इस पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये मामले जल्दी ठीक ठाक हो जाएं, लोग स्वस्थ हो जाएं। एक तरफ झारखंड में डेंगू और चिकनगुनिया तेजी से पांव पसार रहा है, वहीं दूसरी तरफ डेंगू के मरीजों के मुताबिक प्लेटलेट्स नहीं मिल पा रहे।
यही नहीं, रिम्स में आने वाले कई मरीज ऐसे भी हैं जो डेंगू का टेस्ट कराने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। मनोज, डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा, खासकर डेंगू देखिए, और कोल्हान सबसे ज्यादा प्रभावित। और ये बड़ी बात है कि लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुटा है, कोशिशें की जा रही हैं लगातार कि किसी तरह ये आंकड़े जो हैं वो बढ़ने से रोके जाएं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा है आंकड़े और ये ग्राफ तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे सबसे ज़्यादा अगर कहें पूरे झारखंड में तो कोल्हान अफेक्टेड है। कोल्हान में पूर्वी सिंहभूम जिला सबसे ज़्यादा, जमशेदपुर का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है, चाहे वो मानगो का इलाका हो, बारीडीह का इलाका हो, बागुरा का इलाका हो, बिष्टुपुर का इलाका हो, साक्षी का इलाका हो, गोलमुड़ी का इलाका हो, यानी तमाम। और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, पुटका, पटमदा, बहरागोड़ा, घाटशिला, मूसाबनी, तमाम जगहों पे हर जगह डेंगू ही डेंगू के मरीज दिखाई दे रहे हैं। जो शहर का आंकड़ा है, यानी सरकारी 2 अस्पताल, एमजीएम अस्पताल और साथ साथ सदर अस्पताल का आंकड़ा जिला प्रशासन के पास में है, टीएमएच का आंकड़ा और साथ साथ टाटा मोटर अस्पताल का आंकड़ा और बाकी अन्य जो अस्पताल है उसका आंकड़ा प्रशासन के पास नहीं है। लेकिन जो सरकारी आंकड़ा है वो भी डराने वाली है। अब बताइए, 552-53 हो गया, यानी धीरे धीरे लगातार अब 50 मरीज एक दिन में मिल रहा है। और लगातार प्रशासन प्रयास कर रही है कि जो डेंगू मरीजों की संख्या है उस पर अंकुश लगे, और उसका मुख्य कारण है कि जो गंदगी है और साथ साथ जो साफ पानी, क्योंकि डेंगू का लार्वा साफ पानी में पनपता है, तो लोगों से लगातार आग्रह किया जा रहा है। प्रशासन ने अब तो डंडा चलाना भी शुरू कर दिया है। प्रशासन ने निश्चित तौर पे वो बारीडीह क्षेत्र में डंडा चलाई है, 1,20,000 रुपए फाइन भी किया है। तो तमाम जिला प्रशासन, एसडीओ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के जो अधिकारी है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मानगो नगर निगम के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन ये साथ साथ आदिपुर नगर निगम के जो अधिकारी, ये जो वहां पर जुर्माना लगाया गया है 1,20,000 का, ये बताएगा कि देखिए अगर आप नियम नहीं मान रहे हैं, अगर आपकी वजह से दूसरे लोग प्रभावित हो रहे हैं, आप तो खुद हो ही रहे हैं ग्रसित, साथ ही साथ दूसरे लोग भी ग्रसित हो रहे हैं। और ये सोसाइटी देखिए, अगर सोसाइटी में आप रह रहे हैं तो ये जिम्मेवारी आपकी बनती है कि आप अपने सोसाइटी को कैसे साफ सुथरा रखेंगे। बार बार प्रशासन की तरफ से ये अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया जा रहा है कि डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। साफ पानी भी अगर कहीं जमा है तो उसे हटाइए, क्योंकि ये साफ पानी में ही डेंगू का लार्वा पनपता है। लेकिन लोग नहीं सुन रहे और यही जागरूकता की कमी है जिसकी वजह से एक दिन में 50 नए मरीज डेंगू के मिले हैं। देखिए, निश्चित रूप से सही आप कर रही हैं। जो सोसाइटी है, जिम्मेवारी सोसाइटी की बहुत ज्यादा बनता है, क्योंकि जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में लोग रहते हैं, वो वहां का मेंटेनेंस का चार्ज देते हैं, और मेंटेनेंस चार्ज में साफ सफाई सबसे अहम होता है। और वो साफ सफाई नहीं रखेंगे, सामने जल जमाव होगा, तो ये सोसाइटी की जिम्मेवारी बनती है। और यही कारण है कि जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया ने सोसाइटी पर 1,20,000 रुपए का फाइन किया है, और तमाम वैसे सोसाइटी, सभी सोसाइटी को नोटिस दिया गया है कि भाई आप अपने क्षेत्र में साफ सफाई रखें, नहीं तो ये फाइन आपको भी देना पड़ेगा। तभी जाकर लोग जो है वो संभलेंगे और जल जमाव का जो स्थिति है वो उससे निपटा जाएगा। लेकिन लगातार जमशेदपुर और आसपास का जो इलाका है वो एकदम दहशत में है। अब अस्पताल में बेड नहीं है, तो अब सरकारी अस्पताल तो बेड फुल है। क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा सकती हैं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, लेकिन इस मामले में लोगों का जागरूक होना सबसे ज्यादा अहम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज आपका। तो डेंगू के डंक से सहम गया है झारखंड, एक दिन में 50 से ज्यादा मरीज मिले हैं। रांची में भी अब तेजी से ये पांव पसार रहा है। लोगों से अपील कि जागरूकता ही बचाव है। निगम की तरफ से फॉगिंग कराई जा रही है, इसके बावजूद आप अपने आसपास ख्याल रखें कि पानी जमा ना हो, साफ सफाई का बेहद खास ख्याल रखें, साथ ही खान पान को लेकर भी सतर्क रहें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।